Welcome to Tailsprout Cartoon Channel. सेल्फिश बॉय का बिगेस्ट लाइफ लेसन। सनराइज टाउन नाम का एक शहर था। ये शहर साफ सुथरा, पीसफुल और काफी खुशनुमा था। यहाँ के लोग अक्सर एक दूसरे की मदद करते थे और मिलजुल कर रहते थे। लेकिन इसी शहर में एक लड़का रहता था, दानिश। दानिश इंटेलिजेंट था, स्मार्ट था और स्पोर्ट्स में भी अच्छा था। लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी जो धीरे धीरे उसकी जिंदगी पर असर डाल रही थी। वो बहुत सेल्फिश था। उसे सिर्फ अपनी चीजों, अपने फायदे और अपनी खुशी की परवाह होती थी। अगर कोई उससे हेल्प मांगता तो दानिश के पास हमेशा कोई ना कोई एक्सक्यूज होता। दानिश, कैन यू हेल्प विद दिस? मैं बिजी हूँ। ये मेरा काम नहीं है, मुझे क्या फायदा होगा। उसके फ्रेंड्स कभी कभी मजाक में कहते, दानिश को सिर्फ दानिश की फिक्र है। वो हंसते था। लेकिन धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लगे। एक दिन स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ। टीचर ने कहा, हर ग्रुप को एक वर्किंग मॉडल बनाना है। जो प्रोजेक्ट सबसे अच्छा होगा उसे डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन में भेजा जाएगा। सारे बच्चे एक्साइटेड हो गए। ग्रुप्स बना दिए गए। दानिश के ग्रुप में थे अहमद, बिलाल। दानिश स्मार्ट तो था, लेकिन उसका फोकस सिर्फ एक चीज पर था, क्रेडिट। उसने कहा, मैं लीडर हूँ, तुम लोग काम करो। अहमद और बिलाल ने प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत की। लेकिन जब प्रेजेंटेशन का दिन आया, दानिश ने टीचर के सामने ऐसा बिहेव किया जैसे पूरा प्रोजेक्ट उसी ने बनाया हो। टीचर को थोड़ा स्ट्रेंज लगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो गया, लेकिन अहमद और बिलाल के दिल में कुछ टूट गया। अगले कुछ दिनों में अहमद और बिलाल दानिश से दूर रहने लगे। लंच टाइम पर वे अलग बैठते, गेम्स में भी उसे इंक्लूड नहीं करते। दानिश ने ये नोटिस किया। एक दिन उसने अहमद से पूछा, तुम लोग मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? अहमद ने शांत आवाज में कहा, क्योंकि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। दानिश को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने सोचा, मैं लीडर हूँ, थोड़ा क्रेडिट ले लिया तो क्या हुआ। लेकिन उसके दिल में कहीं एक छोटी सी आवाज कह रही थी, शायद तुमने गलत किया। डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन का दिन आ गया। दानिश बहुत कॉन्फिडेंट था। उसे लग रहा था कि वो आसानी से जीत जाएगा। लेकिन कंपटीशन काफी टफ था। दूसरे स्कूल्स के मॉडल्स बहुत इम्प्रेसिव थे। जब दानिश की प्रेजेंटेशन का टाइम आया, एक जज ने सिंपल सा सवाल पूछा, इस मॉडल का पावर सर्किट कैसे काम करता है? दानिश अचानक चुप हो गया। उसे जवाब पता ही नहीं था, क्योंकि ये पार्ट अहमद ने बनाया था। जज ने दोबारा पूछा। दानिश फिर भी चुप रहा। आखिर अहमद आगे आया और उसने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया। The current flows from the battery through the resistor to power the motor and these LEDs. And this circuit safely regulates the energy. जजेस इम्प्रेस हो गए। रिजल्ट आया, उनका प्रोजेक्ट सेकंड पोजीशन पर आया। सब लोग क्लैप कर रहे थे, लेकिन दानिश के दिल में एक अजीब सी फीलिंग थी। उसे रियलाइज हुआ वो अकेले कुछ नहीं कर सकता था। उस रात दानिश घर आया। उसकी छोटी बहन हिबा अपना होमवर्क कर रही थी। उसने दानिश से कहा, भाई मुझे मैथ समझा दो। दानिश बहुत टायर्ड था। उसने कहा, कॉल करना। हिबा ने फिर कहा, प्लीज भाई। दानिश इरिटेट हो गया। मैं टीचर नहीं हूँ। हिबा चुप हो गई। उनकी अम्मी ने सब सुन लिया। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, कभी कभी दूसरों की मदद करना भी जरूरी होता है। दानिश ने कोई जवाब नहीं दिया। एक हफ्ते बाद स्कूल में स्पोर्ट्स डे था। दानिश रेस में पार्टिसिपेट कर रहा था। रेस स्टार्ट हुई। सारे बच्चे तेज दौड़ रहे थे। हाफवे पॉइंट पर अचानक अहमद स्लिप होकर गिर गया। उसके घुटने से खून निकल रहा था। दानिश उसके बिल्कुल पास था। उसके पास दो चॉइसेस थीं, रेस जीतने के लिए आगे दौड़ जाए या अहमद को उठाए। एक सेकंड के लिए उसने सोचा जीत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसी पल उसे साइंस प्रोजेक्ट याद आया और उसने एक डिसीजन लिया। वो रुक गया, अहमद को उठाया और उसे साइड लाइन तक ले गया। रेस ऑब्वियसली वो हार गया, लेकिन पूरा क्राउड क्लैप कर रहा था। स्पोर्ट्स टीचर ने दानिश को बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा, आज तुम रेस नहीं जीते। दानिश थोड़ा उदास था। टीचर ने मुस्कुराकर कहा,
लेकिन तुमने कुछ और जीत लिया है। दानिश ने पूछा, क्या? टीचर बोले, रिस्पेक्ट। अहमद ने भी स्माइल किया। थैंक्स यार। उस पल दानिश को महसूस हुआ, कभी कभी दूसरों के लिए रुकना ही सबसे बड़ी जीत होती है। अगले दिन दानिश ने क्लास में अहमद और बिलाल से कहा। गाइस, सॉरी। दोनों हैरान रह गए। दानिश बोला, प्रोजेक्ट का क्रेडिट सबका था, मुझे सेल्फिश नहीं होना चाहिए था। तुम सही कह रहे हो दानिश, हम सबने मेहनत की थी। हाँ, लेकिन हम समझते हैं। अहमद मुस्कुरा दिया। बिलाल ने कहा, बेटर लेट देन नेवर। तीनों हंस पड़े। फाइनल मॉरल, सेल्फिश होना आसान है, लेकिन इंसान की असली स्ट्रेंथ तब दिखाई देती है जब वो दूसरों के लिए खुद को बदलता है। दानिश ने एक सिंपल लेसन सीखा, सक्सेस अकेले पॉसिबल नहीं होती, दोस्ती शेयर करने से स्ट्रांग होती है, और रिस्पेक्ट मिलती है जब इंसान दूसरों के लिए खड़ा होता है। इसलिए याद रखो, जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन ये है कि इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं जीता। अगर आपको भी टाले स्प्राउट की वीडियोस पसंद आती हैं, तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो के नीचे अच्छा सा कमेंट जरूर किया करें, ताकि हम आपके लिए मज़ीद इस तरह की मज़ेदार वीडियोस ला सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।